नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल भर्ती 2024 से रिलेटेड जो कोर्ट केस हैं उनको लेके हियरिंग में क्या चीज़ें यहाँ पे निकल के सामने आई हैं उसके बारे में, और 5 मई की डेट में जो पूरी सुनवाई हुई है उसमें क्या नतीजा निकल के सामने आया है और रिवाइज रिजल्ट की कितनी क्या यहाँ पे उम्मीद है, कितने चांसेज रह गए हैं आपका रिवाइज रिजल्ट आने के, और एसएससी सीजीएल भर्ती पे जो ये कोर्ट केस चल रहा है उसका ज्वाइनिंग पे कितना क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी नातन वर्सेस एसएससी वाला जो आपका कोर्ट केस चल रहा था उसकी जो प्रीवियस हियरिंग हुई थी वो आपकी 22 अप्रैल की डेट में हुई थी। अब उसकी जो नई डेट दी गई थी वो 5 मई की डेट दी गई थी। अब 5 मई की डेट में अभिनातन वाले कोर्ट केस के साथ में दो और कोर्ट केस की भी यहाँ पे सुनवाई हुई है। पहला तो जो ये मोहम्मद शमीम वर्सेस डीओपीटी का जो कोर्ट केस था उसकी भी यहाँ पे सुनवाई हुई है। अभिनातन वाले कोर्ट केस में आप देख सकते हैं श्री प्रकाश सिन्हा ये अभिनातन वाले एडवोकेट हैं और एसएससी की तरफ से ये संजय कुमार नाम से एडवोकेट थे। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं जो अगला कोर्ट केस था इसके साथ में दिव्यांशु सूर्यवंशी वर्सेस एसएससी, तो इसमें श्री प्रकाश सिन्हा इसमें एडवोकेट थे। तो इन तीनों ही कोर्ट केस की सुनवाई एक साथ हुई थी क्योंकि तीनों का ही मैटर सेम था। अब यहाँ पे क्या चीजें यहाँ पे हुई थी कोर्ट केस की सुनवाई के दौरान, तो एसएससी से कोर्ट ने सवाल जवाब यहाँ पे किए थे। तो एसएससी ने कुछ यहाँ पे जवाब मांगे हैं, कोर्ट ने एसएससी से कुछ यहाँ पे जवाब मांगे हैं भर्ती से रिलेटेड। पहले तो एसएससी से सवाल था कोर्ट का कि एसएससी ने आंसर की में जो क्वेश्चंस राइट थे उनको फिर रॉन्ग क्यों मान लिया। तो ये सबसे पहला सवाल था एसएससी से। फिर दूसरी चीजें, आपने उनको रॉन्ग किस आधार पे माना, क्या आपने आंसर की को रिव्यू के लिए भेजा था, आंसर की रिव्यू की बात हुई थी, आंसर की रिव्यू के लिए आपने भेजी थी या नहीं, ये चीजें थी। फिर यहाँ पे तीसरा जो सवाल था उसमें यही था कि एसएससी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है, ट्रांसपेरेंसी इतनी कम क्यों है, ट्रांसपेरेंसी पे सवाल इतनी बार क्यों उठता है। तो ये 3 सवाल यहाँ पे एसएससी से पूछे गए थे कोर्ट के द्वारा। अब इस पे जो कोई फाइनल डिसीजन जिसकी उम्मीद लग रही थी कि 5 मई की डेट में आपका कोई फाइनल डिसीजन इसको लेके आ जाएगा, तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं हुई है। इसका कोई फाइनल डिसीजन 5 मई की डेट में नहीं आया है। अब इसकी नई डेट है वो भी यहाँ पे दे दी गई है। तो 22 मई की जो डेट है उसमें आपके इस कोर्ट केस की अगली सुनवाई यहां पे होनी है। तो ये चीजें यहां पे 5 मई की हियरिंग में हुई हैं। अब बात कर लेते हैं कि सीजीएल भर्ती 2024 का जो रिवाइज रिजल्ट है वो कब तक आपका आ सकता है। तो भाई साहब, रिवाइज रिजल्ट की हम बात कर लेते हैं। तो रिवाइज रिजल्ट की बात ऐसी है दोस्तों, यदि यहां पे एसएससी पे जोर दिया जाए कि अपनी आंसर की को एसएससी यहां पे रिव्यू के लिए दे, तो हो सकता है उसमें एक आधा क्वेश्चंस यहाँ पे यदि एसएससी की तरफ से उनके ऑप्शन या फिर आंसर चेंज किए गए हों, यदि उनमें सुधार होता है तो यहाँ पे कई ऐसे छात्र हैं जो कि एक क्वेश्चन की वजह से बाहर हुए हैं तो वो इन हो जाएंगे, और काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो उस एक क्वेश्चन की वजह से सेलेक्ट हो गए हैं तो वो कैंडिडेट बाहर आ जाएंगे। तो उस कंडीशन में आपका जो रिजल्ट है वो रिवाइज हो सकता है। बाकी इसकी अगली सुनवाई में कोर्ट जो है एसएससी को यह आदेश दे सकता है कि आंसर की जो जांच है उसके लिए आप एक कमेटी गठित करें। कमेटी गठित होने के बाद में आंसर की जांच होगी, उसके बाद में इसका फाइनल डिसीजन निकल के सामने आएगा। तो ये चीजें यहां पे अब फ्यूचर में हो सकती हैं। बाकी यदि आंसर की पे यदि रिव्यू की बात आती है तो उसमें ये बात आप श्योर मान के चलिए कि आंसर की में यदि रिव्यू होता है तो रिवाइज रिजल्ट भी आपका 100% आने के चांसेस रहेंगे। अब यहां पे ज्वाइनिंग की बात कर लेता है। तो ज्वाइनिंग में जो चीजें पहले से चलती आ रही थी वो आपकी आगे भी चलने वाली है। जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो क्लॉज आपका ऐड है ज्वाइनिंग लेटर में वो परमानेंट भर्ती वाला, यानी कि इस कोर्ट केस के चलने तक जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं जिनको अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है वो परमानेंट नहीं रहेगा। यानी कि यदि इसमें चेंजेस हुए तो उन कैंडिडेट्स की जॉब जा सकती है। तो ज्वाइनिंग लेटर में जो वो क्लॉज है वो आगे भी ऐड की जाएगी। तो ये चीजें यहां पे रहेंगी। अब बात कर लेते हैं जो कैंडिडेट्स अभी तक ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं उनका इंतजार कितना चलने वाला है। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट्स जिनकी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई है, जो अपनी ज्वाइनिंग का वेट
वेट कर रहे हैं, तो दोस्तों आगामी 15 से 20 दिन में आपको आपकी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। बाकी यदि 22 मई की डेट में इस कोर्ट केस पे यदि कोई निर्णय निकल के सामने आ जाता है जो कि कैंडिडेट्स के पक्ष में चला जाता है, यानी कि एसएससी वहां पे डिफीट होती है, तो उस कंडीशन में आपकी ज्वाइनिंग पे इसका इफेक्ट पड़ सकता है। अदरवाइज आपकी जो ज्वाइनिंग है वो 15 से 20 दिन में आ जाएगी। जो भी कैंडिडेट्स जिनको की अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है, तो आपकी ज्वाइनिंग है जो 15 से 20 दिन में हो जाएगी। तो इस चीज को आप ध्यान में रखें। बाकी इससे आप जो अपनी और एग्जाम्स की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसको लेके आप बिल्कुल भी ना बैठे, टेंशन बिल्कुल भी ना लें। जो भी आप तैयारी कर रहे हो आगे की, जो आपकी फ्यूचर में नियर बाई एग्जाम्स हैं, उन पे यदि आप फोकस कर रहे हो तो उनकी तैयारी आप करते रहें और लगातार पढ़ते रहें। तो ये चीजें यहाँ पे एसएससी सीजीएल भर्ती 2024 का जो कोर्ट केस चल रहा था उसमें 5 मई की डेट में निकल के सामने आई है। तो दोस्तों होपफुली वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।